नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। आज मंगलवार है तो बात करेंगे कि हनुमान जी को कौन कौन सी वस्तुएं बेहद प्रिय हैं और इन वस्तुओं का प्रयोग करके, उनको अर्पण करके कैसे आप अपनी दैनिक दिनचर्या में हनुमान जी का परम आशीर्वाद पा सकते हैं। आपकी अशुभ ग्रहों की महादशा चल रही है, आपको संतान से संबंधित कोई समस्या है या फिर आपके नौकरी व्यापार की समस्या आपका जीना दूभर किए हुए है, बिल्कुल ना घबराइए। हनुमान जी को प्रिय छोटी छोटी वस्तुएं आपके हर कार्य को सिद्ध कर सकती हैं। माताओं बहनों की सेहत में उनको बताएंगे, यदि वो मोटापे से परेशान है, बहुत ज्यादा वो फैटी हो गई हैं, एक छोटा सा उपाय उनके फैट को, उनके मोटापे को कम कर सकता है। इसी के साथ ही रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री नजर दोष का नाश कर सकती है और चमत्कारिक महा उपाय, वो भी सफलता के लिए हमारे पास हर दिन की भांति विद्यमान है। शुरुआत करेंगे हर दिन की तरह आज भी दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र आप नोट करें, ओम श्री राम दूताय नमः। इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए, ओम श्री राम दूताय नमः। यह मंत्र दोपहर में 108 बार जाप करने से आपके समस्त शत्रु, आपका विरोधी पक्ष एकदम से शांत हो सकता है। तो इस मंत्र की जब आपको आवश्यकता हो जरूर जपिएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 12 जुलाई 2022, दिन मंगलवार, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के उपरांत चतुर्दशी लग जाएगी। नक्षत्र होगा मूल, चंद्रमा धनु राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय, जिससे सभी लोग घबराते हैं, दोपहर में 3 बजे से लेकर 4:30 के मध्य ही यह समय होगा। इस दौरान किसी भी नए कार्य की शुरुआत बिल्कुल ना करें, वरना आपका कार्य बिगड़ सकता है। दिशाशूल होगी आज उत्तर दिशा, यानी उत्तर दिशा की तरफ जाना आपके लिए मनाही है, वर्जित है। अगर आप गए तो आपका कार्य में नुकसान हो सकता है। अब बात करते हैं विषय को आगे बढ़ाते हुए, हनुमान जी को कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं और यह वस्तु आपका कौन सा कार्य सिद्ध कर सकती है। सबसे पहले बात करेंगे तुलसी दल की। भाई, हनुमान जी जो है वो सेवक है प्रभु श्री राम के, और श्री राम जी को तुलसी दल का भोग लगाया जाता है। तो तुलसी दल से आपको आपके रुके हुए धन की प्राप्ति कैसे होगी। आपका व्यापार में धन फंस गया है, आपने किसी को धन उधार दिया हुआ है, वह व्यक्ति आपको उधार लेने के पश्चात आपसे, आपका फोन भी नहीं उठाता, आपसे मिलता नहीं, आपसे बात नहीं करता। अब बिल्कुल ना घबराएं, तुलसी दल का प्रयोग आपको लाभान्वित जरूर करेगा। अगर धन का या संपन्नता का अभाव हो तो हनुमान जी को तुलसी की माला या तुलसी दल जरूर अर्पित करना है। आज ही के दिन से आरंभ करिएगा। ऐसा मंगलवार के दिन, प्रति मंगलवार के दिन सुबह के समय करना आप आरंभ कर दीजिए। आपका रुका हुआ पैसा मिलना आरंभ हो जाएगा। आपको किसी व्यक्ति से उधार दिया हुआ पैसा लेने जाना है, जब आप उसके घर जाते हैं, पहुंचते हैं, वो आपको मिलता ही नहीं है। लेकिन आज जब आप अपना उधार दिया हुआ पैसा लेकर जाएंगे तो माफ कीजिएगा, जब आप अपना उधार दिया हुआ पैसा लेने जाएंगे उस व्यक्ति से, तो आप इसी तुलसी दल को प्रसाद के रूप में खाकर जाइएगा। हनुमान जी की विशेष कृपा होगी और वह व्यक्ति कुछ ना कुछ, चाहे वो थोड़ा ही सही, आपका पैसा जरूर लौटाएगा। अगर आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कोई आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो यह तुलसी पत्र लेकर आप अपने काम के लिए जाएं। आपका कार्य बहुत आसान हो जाएगा, परेशानियां स्वतः ही कम होने लगेंगी। तो तुलसी पत्र की इतनी महत्वपूर्ण बात हमने आपसे साझा करी, इसको आप अपनाइए, हनुमान जी को अर्पित करिए, आपका रुका हुआ पैसा मिलेगा, नौकरी व्यापार की समस्याएं भी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। अब आपको बताते हैं कि सिंदूर से कैसे अशुभ ग्रहों का प्रभाव खत्म हो सकता है। भाई, आपने सिंदूर बहुत बार देखा होगा, आपने हनुमान जी के दर्शन किए होंगे, लेकिन आज तक आपने कभी सिंदूर उनको अर्पित नहीं किया। कैसे अर्पित आप करेंगे, क्या विधान है, यह आपको समझाते हैं। और यह सिंदूर अर्पण करने से अशुभ ग्रह कैसा अपना दुष्प्रभाव कम कर देते हैं, वो भी समझ लीजिए। अगर आपकी जन्म पत्रिका में आपकी शनि की, मंगल की, राहु की, केतु की महादशा चल रही है
और इन चारों ग्रहों ने आपका जीना मुश्किल कर दिया। हर तरीके से आप मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर परेशान हो गए हैं। बिल्कुल ना घबराइए। इन चारों ग्रहों की दशा में या फिर मंगल ग्रह की विशेष तौर पर दशा हो, आप पूर्ण रूप से मांगलिक हैं या मंगल आपका अष्टम भाव में है, एक्सीडेंट की समस्या बनी हुई है, तो मंगलवार को सुबह के समय हनुमान जी को सिंदूर में थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाकर अपने दाएं हाथ से अर्पण करें। ऐसा करने से भयंकर पीड़ा भी शांत हो जाती है। और वहीं अत्यंत जो अशुभ ग्रह होते हैं, जो बहुत पीड़ा आपको दे रहे थे बहुत समय से, वो अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं या फिर अपने अशुभ परिणाम को एकदम से बंद कर देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ हनुमान जी को यह अर्पण करें और आप कोई गलत अपनी मनमानी कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मनमानी बिल्कुल नहीं करनी। बड़ों के चरण स्पर्श करने हैं। छोटों के साथ बहुत आदर से आप पेश आइए, उनके साथ स्नेह रखिए। और विशेष तौर पर जब मंगल पीड़ित हो तो अपने छोटे भाई से अपना स्नेह बनाए रखिएगा। इसी के साथ साथ चमेली के तेल का एक दीपक आपको वहीं पर प्रज्वलित करना होगा। ऐसा करने से आपको फायदा जबरदस्त दिखाई देगा। हनुमान चालीसा का वहीं पर बैठकर जब यह आप सिंदूर उन्हें अर्पित करेंगे, किसी कुशा के आसन पर बैठ जाइएगा। हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। ऐसा करने से मन की इच्छा पूरी होगी और अशुभ ग्रह यानी पापी ग्रह जो आपका जीना मुश्किल किए हुए थे, वो शांत हो जाएंगे। लेकिन उन ग्रहों का मंत्र जाप भी आप धीरे धीरे करते रहिएगा। देखिए, आपका धन संपत्ति से संबंधित कोई विवाद चल रहा है, बहुत समय से आप परेशान हो गए हैं, तो हनुमान जी को बेहद प्रिय एक वस्तु आपको लाभान्वित कर सकती है। जी हाँ, हनुमान जी को बेहद प्रिय है ध्वजा। कभी आपने अर्पण करा? आप जैसे ही अर्पण करेंगे ध्वजा को, आपके बहुत सारे कार्य स्वतः ही सिद्ध होते चले जाएंगे। तो ध्वजा से कैसे दूर होंगी धन संपत्ति की सारी समस्याएं, ये भी समझ लेते हैं। ध्वजा अर्पित करने से धन संपत्ति की बहुत सारी बाधाएं, कष्ट दूर हो जाते हैं। कैसे करनी है ध्वजा तैयार, ये भी समझ लीजिए। भाई, कुछ तो ध्वजा आजकल मार्केट में बनी बनाई तैयार मिलती हैं। आपकी इच्छा है, आप स्वयं घर पर इस ध्वजा को तैयार करना चाहते हैं, तो आप घर पर भी कर सकते हैं। 1.25 मीटर नारंगी रंग का आपको वस्त्र लेना है और उसे तिकोना कटवाकर एक ध्वजा तैयार करिए। 5 बार हनुमानाष्टक का पाठ करिए और यह मंगलवार के दिन आपको करना होगा। आज ही के दिन, मंगलवार के दिन, यह ध्वजा आप किसी हनुमान मंदिर में अर्पित कर दीजिए। ऐसा करने से धन संपत्ति के सारे वाद विवाद खत्म हो जाएंगे और वहीं पर बैठकर हनुमान जी से धन प्राप्ति की, संपत्ति प्राप्ति की प्रार्थना भी आपको जरूर करनी है। बहुत चमत्कारिक उपाय है, करके तो देखिए, आपको फायदा होगा। तो माताओं बहनों की सेहत में आज बताने वाले हैं, यदि उनका मोटापा कम नहीं हो रहा, फैटी वो ज्यादा हो गई हैं, चिंताग्रस्त हो गई हैं, बिल्कुल ना चिंता करिए। ज्योतिष गुरु का एक छोटा सा उपाय आपके फैट को जरूर कम करेगा। अब आपको बताते हैं, यदि आपको अपने संतान से, बच्चों से संबंधित कोई समस्या है, तो कैसे संतान संबंधी ये समस्या हनुमान जी चुटकियों में दूर कर सकते हैं और क्या उनको बेहद प्रिय है सामग्री, वो भी समझ लीजिए। जी हां, हनुमान जी को बेहद प्रिय है लड्डू। कैसे ये संभव होगा, कैसे ये समस्या दूर होगी, ये समझते हैं। देखिए, संतान संबंधी तमाम समस्याओं के निवारण के लिए आप हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं, उन्हें लड्डू अर्पित करें। पति पत्नी दोनों मिलकर 11 या तो बेसन के लड्डू हों या 11 बूंदी के लड्डू हों, वो आप ले लीजिए। उन्हें पीपल या पान के पत्ते पर रखकर, उनके नीचे आप पत्ता रख लीजिएगा। इन्हें हनुमान जी के सामने रख दीजिए। इनके सामने 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और गाय के घी का एक दिया हनुमान मंदिर में जरूर जलाएं। सिर्फ और सिर्फ एक लड्डू आप प्रसाद के रूप में आप घर ले आएं। बाकी लड्डू जरूरतमंद बच्चों को, लोगों को आप बांट दीजिए। आप करके देखिए, संतान संबंधी सारी समस्याएं दूर होंगी। यदि आप निसंतान हैं, आपके घर में संतान की किलकारी अभी तक नहीं गूंजी है, हनुमान जी के मंदिर में आज ही अर्पण करके देखिएगा, उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा और संतान प्राप्ति की प्रार्थना भी आप उनसे करिएगा, तो संतान संबंधी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस उपाय को आप हनुमान जी के मंदिर में पहुंचकर अपनी संतान को, यदि वो गलत रास्ते पर चली गई थी, उसको सद्मार्ग पर लाने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा चमत्कारिक उपाय है, इसको अपना लीजिएगा, बहुत आपको फायदा होगा।
तो नजर दोष ने आपको घेर लिया है। नजर दोष कैसे दूर हो, बहुत उपाय किए। तो हम यानी कि ज्योतिष गुरु आपके लिए किचन से एक छोटी सी सामग्री लेकर आए हैं, जिसको अपनाने के बाद हर तरीके का नजर दोष खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ना घबराइएगा नजर दोष से, आपको बताएंगे। अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को हर दिन की भांति आपके साथ साझा करने का। आज मंगलवार का दिन है। एक साबुत पान के पत्ते पर हल्दी से आप ओम लिखिए और अपने पास रख लीजिए, पर्स में रख लीजिए, आपका कार्य सफल हो जाएगा। बात करते हैं माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, आज माताओं बहनों की सेहत में हम बताने वाले हैं, यदि वो मोटापे से बहुत परेशान है, क्या करना है भाई उपाय? सरल सा उपाय, साधारण सा उपाय, लेकिन प्रभाव एकदम से ज्यादा आएगा। गुनगुने पीने वाले पानी में आप 2 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च डालिए और 2 चुटकी उसमें दालचीनी मिलाइए। सेवन करिए खाली पेट सुबह के समय या फिर भोजन करने के पश्चात। आपको फायदा होगा, आपका मोटापा दिन प्रतिदिन जो है कम होने लगेगा। अब बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान यानी कि उनके रेस्पेक्ट की। आज दोपहर के समय हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाएं और थोड़ा सा गुड़ का सेवन करें। हर तरीके से लाभ होगा, आप स्वस्थ रहेंगी और मान सम्मान बरकरार रहेगा। अब समय हो चला है रसोई घर के अचूक महा उपाय को साझा करने का, जो नजर दोष को एकदम से खत्म करेगा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए नजर दोष को खत्म करने के लिए किचन से यानी रसोई घर से लौंग। आज आपको साबुत 2 लौंग लेनी है, अपने सिर से 7 बार उल्टा वारना है और बाहर फेंक देना है। मात्र इतना सा करके देखिए, हर तरीके का नजर दोष खत्म। तो ज्योतिष गुरु ने आपको बताया हनुमान जी को प्रिय छोटी छोटी वस्तुएं कैसे आपको लाभ दिला सकती हैं, कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकती हैं, और कैसे प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी का दिव्य महामंत्र आपके शत्रुओं को, विरोधियों को शांत करेगा। फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।